तुला राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, विपरीत परिस्थिति को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश आप किया करें। कुछ महत्वपूर्ण काम अभी आपको रोकने पड़ सकते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। इन लोगों से धोखा हो सकता है। कारोबारी मामले में कंपटीटर की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। मामूली समस्याओं और विवादों को अनदेखा करके आपको आगे सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसी सकारात्मक सोच को लेकर आप आगे बढ़ें। इस समय ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। समय बहुत अनुकूल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना आपकी कार्यक्षमता पर ही निर्भर होगा। सामाजिक कामों की बजाय अपने निजी कामों पर ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय निकट भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इस समय जो भी निर्णय लें, सोच समझकर बुद्धि विवेक के साथ लेने की कोशिश करें। दोस्तों, महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उतावलापन ना दिखाएं, जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा उधार लेने से भी बचें। हो सके तो उधार या कर्ज जो आपने लिया है उसे वापस करने की सोच अपनी बनाएं। विरोधियों के कामों पर नज़र रखें। आपकी कोई व्यावसायिक योजना लीक ना होने पाए, इसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। कई तरह की जानकारियां इस समय आपको मिलेगी। आप तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मेहनत के हिसाब से नतीजे आपको मिल सकते हैं। विरोधाभासी हालातों से खुद को दूर रखें, वरना इसकी वजह से आपकी कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है। निजी या सामाजिक मामलों में चल रही उलझनों से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। आपको अपनी किसी बात पर शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय आपको बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। दोस्तों, इस समय अगर प्रयास करेंगे तो कहीं फंसा हुआ पैसा अगर आपका है तो उम्मीद लगाई जा सकती है मिलने की। आपके प्रयास के ऊपर है। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा उससे। नज़दीकी व्यक्ति से चल रही शिकायतें दूर होंगी। विद्यार्थी पूरी मेहनत से लक्ष्य पर ध्यान दें। बेहतर नतीजे आपके सामने आएंगे। बेहतर नतीजे आप हासिल करेंगे। व्यवस्था के कारण अपने निजी कामों के लिए समय निकालने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन समय ना निकाल पाने से आपका मन परेशान होगा। दोस्तों, किसी भी तरह का निवेश, चाहे वो छोटा निवेश हो, बड़ा निवेश हो, निवेश करने से पहले उसके कायदे के बारे में सोच लें। जिद और जल्दबाजी में लिए फैसले आपको बदलने पड़ सकते हैं। ऑफिशियली गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता लाने की कोशिश करें। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। गले में दर्द या इन्फेक्शन की समस्या है तो उसमें लापरवाही ना करें। डॉक्टर से जरूर चर्चा करें इसके बारे में और उचित इलाज लें। दोस्तों, पिछले कुछ समय से किसी खास काम के प्रति चल रही मेहनत के अच्छे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं।
समाज में आपकी योग्यता और क्षमता की तारीफ होगी। बड़े लोगों का साथ और सहयोग आपकी छवि को और अच्छा बनाएगा। इस समय अच्छा होगा कि अपनी बातों को किसी के सामने जाहिर ना किया करें। आप अपनी दिनचर्या और आदतों का खास तरह से ध्यान दें। आप देखेंगे कि इससे आपके स्वभाव में बहुत सुधार आएगा। आपके आसपास का माहौल अच्छा और खुशहाल बना रहेगा। दोस्तों, इस समय आप अपने सभी काम बहुत ही आत्मविश्वास से पूरा करने की सोच बनाए हुए हैं। अच्छी बात है। इसी सोच से आप आगे बढ़ते जाएं। इस समय आप ईर्ष्यालु लोगों से दूरियां बनाकर रखें। यह समय अगर आप मानसिक रूप से कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो किसी अनुभवी या गुरु के सानिध्य में रहना आपके मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपको सिर्फ सूझबूझ से कोई निर्णय लेने की जरूरत है। आपको इसके मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, कानूनी नियमों का गंभीरता से पालन करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाकर रखने की आपको जरूरत है। गुस्से और आवेश में माहौल अधिक बिगड़ सकता है। इसलिए गुस्से और आवेश में आने से पहले आपको सोचना होगा। दोस्तों, घबराने की बजाय हिम्मत और साहस से काम लेना होगा। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रही है। ये स्थिति, ये समय पूरी मेहनत और ऊर्जा से काम करने का है। अपने कामों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना बिल्कुल ना करें। मेहनत के मुताबिक बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपको सब सूझबूझ से निर्णय लेने की जरूरत है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है। उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझता कि इधर जाऊं या उधर जाऊं या किधर जाऊं। उसको सूझता ही नहीं है कुछ। परेशान हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो फिर ऐसे कुछ काम कर बैठता है जिससे उसको बाद में नुकसान भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें नजर आती हैं, उम्मीदें यहाँ आकर कमजोर पड़ जाती हैं और दिल ये गवाही देता है, कहता है कि अब बस नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता मुझसे। लेकिन यही वो पल है जहां आपकी कहानी बननी शुरू होगी। क्योंकि हारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ गिरना नहीं होता। हारने का मतलब होता दोबारा से फिर से उठने की कोशिशों को छोड़ देना। दोस्तों, दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी। हर हथकंडा अपनाने की कोशिश करेगी, अपनाएगी, हर तरीका अपनाएगी। लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे। पर याद रखो दोस्तों, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, हमेशा संभलता ही जाता है। ताकतवर तो असलियत में वो है जो हर बार गिरा और गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ, अपने बल पर, बिना किसी के सहारे से। जो आपके साथ हुआ, तो आपसे ताकतवर कोई नहीं है। दोस्तों, आप कितनी बार गिरे और फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। दोस्तों, आपकी हिम्मत की तो हिम्मत ही तो आपका असली खजाना है, जो कूट कूट कर आपके अंदर
भरा हुआ। कभी कभी डर भी लगता होगा और कभी कभी थक भी जाते होंगे, लेकिन फिर से आपके अंदर का जज्बा फिर से आपको खड़ा कर देता है। दोस्तों, कभी कभी आप भी महसूस करते होंगे कि सब बेकार है, क्या रखा है, ये भी कोई जिंदगी है। हमेशा परेशानी परेशानी, कोई काम सीधा नहीं होता, रुक रुक के काम बनते हैं। लेकिन उसी वक्त आपको खुद के भरोसे को कहना होगा, उम्मीदों को जगाना होगा और कहना होगा कि मैं रुका नहीं हूं, थका नहीं हूं, टूटा नहीं हूं, बिखरा नहीं हूं। हाँ, मैं थोड़ी सी थकान जरूर महसूस कर रहा हूं, पर हारा नहीं हूं। जब तक मेरी हिम्मत जिंदा है, मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसा आपने कहना। हार नहीं सकता, जीतने सिर्फ तेज भागने वाले का ही खेल नहीं। जो जीतने का खेल है सिर्फ तेज भागने वालों का ही नहीं है, ये तो उनका खेल भी है जो कभी रुकते नहीं है। दोस्तों, हर दिन एक मौका है, या हार मान लो या फिर इतिहास रच लो, इतिहास लिख लो। फैसला आपके अपने हाथ में, क्योंकि जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक आप कभी भी हार नहीं सकते। ये गारंटी है कि तुला राशि वाले हार नहीं सकते, ना हार मान सकते। दोस्तों, हर असफलता एक अंत नहीं है। हर असफलता एक अंत नहीं है। हर हार एक अंत नहीं है। वो एक शुरुआत है, एक नया अध्याय आपको जीवन का। जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको नहीं संभालती, रुकने के लिए नहीं कहती, वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। क्या आप फिर से उठोगे? दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, सबने एक बात साझा की है, उन्होंने असफलता को दुश्मन नहीं, रास्ता माना है। उन्होंने असफलता से ही बहुत कुछ आगे गेन किया है, बनाया है। दोस्तों, इस समय जीवन में सभी कुछ पाने के लिए आप इस समय बेचैन महसूस कर रहे हैं। ये बेचैनी आपको इस समय ज़्यादा परेशान करी है। कुछ आपको मतलबी लोगों ने भी बेचैन किया, जो अपना मतलब निकलने के बाद आपके दूर जा चुके हैं। वो भी आपको बार बार कुरेदते हैं आपके जख्मों को। दोस्तों, यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर, हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मारने लगे। कांच के टुकड़े भी क्या, खूब वहम पाने लगे। भरी रहती है अंदर से कलम, मुंह बंद रखती है, मगर सब बोल देती है वो जब कागज को चखती है। तो दोस्तों, आपने भी बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहते जा रहे हो और मूक दर्शक बन के देखते जा रहे हो। अच्छी बात है। एक चुप और सो सुख। कई बार चुप रहने से भी फायदा होता है। आपके विरोधी चाहे जो भी कर लें, आपके ग्रह इस समय आपके साथ, इसमें कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि और ज्यादा की मांग, क्योंकि चाह हमारी चूहड़ी, सब नीचों की नीच, तू तो भ्रम था, चाह ना होती बीच। हमारी चाहतों ने ही हमें मारा, नहीं तो हम तो बहुत सरल, सीधे और सुखी थे। हमारी चाहतें हमें आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया।
एक छोटी सी कहानी है, शायद बचपन में हमने सुनी होगी, लेकिन अभी जरूरत है इसकी। और ज्यादा की मांग जीवन नैया को डुबोती है। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। रात गपशप होने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, तुम यहाँ क्या ये छोटी मोटी खेती में लगे हो? इतनी मेहनत करते हो और क्या कमाते हो? चलो हमारे यहाँ चलो। हमारे यहाँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ जमीन इतनी सस्ती है, यह समझो खुद ही मुफ्त ही मिलती है। तुम जो जीवन छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर मेरे साथ चलो। क्यों अपने जीवन को यहाँ बर्बाद करने के चक्कर में लगे हो? वहाँ हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। इतनी जमीन में, जो आपकी यहाँ जमीन है, इसको बेचोगे तो वहाँ हजारों एकड़ मिल जाएगी। वहाँ करो फसलों का काम, खुलकर धंधा करो, खूब मेहनत करो। बड़ी उपयोगी उपजाऊ जमीन है वहाँ पर। वह व्यक्ति लालच में आ गया। राह तो दोस्तों बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। ना जाने यह तुम्हें किस ओर मोड़ दे। आ गया लालच में। उस मेहमान ने कहा कि वहाँ के लोग इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते हैं। वो बेचैन हो गया। सारी रात वह सोचता रहा, ख्याली पुलाव बनाता रहा। जीवन में सभी चैन से जीने के लिए बहुत बेचैन है। वह बहुत बेचैन हो गया कि कब सवेरा हो और मैं इस मेहमान के साथ वहां जाऊं। उस आदमी की वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही अपने सारे खेत बेच बाच कर पैसा इकट्ठा कर लिया और उस मेहमान के साथ उसकी बताई गई राह पकड़ ली। जब वहां पहुंचा तो उससे बात सच्ची मालूम पड़ी। जो उसने कहा था वैसा ही था। वहां करीब करीब फ्री में ही जमीन दे रहे थे सब। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और जमीन का हमारे पास यही उपाय है, बेचने का नहीं। कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, चलते जाना। जितनी जमीन पर तुम चलोगे वो जमीन तुम्हारी, जितनी तुम घेर लोगे वो सब तुम्हारी, बिल्कुल मुफ्त। बस शर्त एक ही है कि सांझ सूरज डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहां से सुबह चले थे। बस यही एक शर्त है, एकमात्र यही शर्त है। जितनी जमीन पर तुम चल दोगे उतनी ही जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो ना सका वह आदमी। दोस्तों, हम भी होते तो ना सो सकते। ऐसे क्षणों में किसे नींद आएगी और कौन सोएगा? रात भर योजना बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह ही भागा। गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा तो उसने भागना शुरू किया। उसने अपने साथ अपनी रोटी भी ले ली थी, पानी का इंतजाम भी कर लिया था। रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा था कि चलते चलते ही खाना भी खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा। रुकना नहीं है मेरे को रास्ते में, चलना। चलना क्या है, दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन कर पाऊंगा, ये सोच रहा था। दौड़ने से दुगनी हो जाएगी। भागा भागा, सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट आऊंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए। मीलों चल चुके था। मतलब वासना का कोई अंत नहीं होता दोस्तों। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन दिख रही थी। थोड़ी सी और घेर लेता हूं। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा। लौटते समय पूरा जोर लगा दूंगा दौड़ने में।
इतनी सी तो बात है, एक ही दिन की तो बात है। और जरा तेजी से दौड़ लूंगा, उससे पानी भी नहीं पिया क्योंकि रुकना पड़ेगा अभी देर, एक दिन की तो बात है। फिर आराम से आनंद से रहेंगे, सिर्फ आज, आज की तो बात है। फिर कल पी लेंगे पानी, फिर जीवन में पीते रहेंगे पानी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था, इसलिए दौड़ ठीक से नहीं लग पा रही थी। उसने अपना कोट भी उतार दिया, पैंट भी उतार दी, पैरों में चप्पल थी वो भी उतार ली, टोपी थी वो भी उतार दी। बार बार वह अपने सब चीजें उतारता रहा और आखिर में जितना वस्त्र हो सकता था हो गया, सिर्फ अंडरवियर में ही रह गया। एक बज चुका था लेकिन लौटने का मन नहीं था उसका, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जा रही थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक तो लौटा, अब घबराया, सारी ताकत लगा दी, लेकिन ताकत तो चूकने के करीब आ गई। सुबह से दौड़ रहा था, ना खाया ना पिया, हाँफ रहा था, घबरा भी रहा था कि पहुंच पाऊंगा वापस या नहीं, सूर्य डूबते तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, ये मन में विचार चल रहे। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया और सूरज डूबने लगा। ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई थी। लोग दिखाई पड़ने लगे, लोग खड़े हैं और आवाजें दे रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उत्साह दे रहे हैं, आगे आओ जल्दी आओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं, मन में सोच रहा है, सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं, तो इनको धन भी मिल जाएगा और जमीन भी देनी नहीं पड़ेगी। वो अपने मन में विचार करा, लेकिन वो लोग चिल्ला रहे हैं आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, मगर वे बड़ा उत्साह दे रहे हैं ऐसे कि भागे आओ भागे आओ। उसने आखिरी दम लगा दिया, भागा भागा भागा, सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर भाग रहा। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी। घसीटने लगा। अब इस सूरज की आखिरी कोई क्षितिज पर रह गई थी आसमान में, घिसने लगा। और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से वह भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया था। सूरज डूब चुका था। सूरज डूबा, यहां वह आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौड़ा पड़ गया और सारे गांव के सीधे साधे लोग जिनको मैं समझता था हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे। ये पागल आदमी आते ही रहते हैं, आते ही जाते हैं, इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना नहीं थी वहां के लोगों के लिए। अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे। दोस्तों, यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था कि जब तक ऐसा एक ही आदमी नहीं आया था जो घेर कर जमीन का मालिक बन गया हो। दोस्तों, यह कहानी हमारी है, हमारी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। यहाँ तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, और कितनी जमीन घेर लो, 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता, मगर थोड़ा और दौड़, और दौड़। भूख की फिक्र ना, प्यास की फिक्र, और जीने का समय कहाँ। बस भाग्य, भागम भाग लगी है, भाग मिल्खा सिंह भाग। पहले जमीन घेर लो, पहले तिजोरी भर लो, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा कर लो, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का मामला, और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं,
भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ा विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, नवोद चाहिए। यहाँ तो सिर्फ बुद्ध पुरुष जी पाते हैं। उनके जीवन में एक प्रसाद होता है, यह एक लयबद्धता होती है, एक छंद होता है। वो जी पाते हैं क्योंकि वो दौड़ते नहीं, वो जी पाते हैं क्योंकि वो ठहर गए होते हैं, वो जी पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ठहराव बहुत जरूरी है। ठहराव के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा दिखाया जा रहा है। रोज ही आपको हम दिखाते हैं। अगर आपने राशिफल अपना जानना हो तो आप हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अगर अरदास लगानी हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर है 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।